हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गरिमा पांडे। तो कैसे हैं आप लोग, बताइएगा ज़रूर। तो यहाँ पे हो गई है सुबह, और जैसे कि पता है कि अभी हम आए हुए हैं अपने ससुराल में। तो फिर बस यहाँ पे अभी नहा के आ गए थे हम, और चाय वगैरह जो था वो हम लोग का हो चुका था। लगभग आज 8:30 के आसपास का टाइम था, तो हम किचन में आ गए थे। तो क्योंकि आज ना कढ़ी वगैरह पकौड़ियाँ वगैरह बनानी थी, तो फिर ना चाय वगैरह पीने के साथ ही हम आ गए थे। चाय पीने के बाद आधे से 1 घंटे में आ गए थे किचन में। नहीं तो फिर थोड़ा सा लेट में ही आते हैं, क्योंकि खाने का इतना जल्दी होता नहीं है। तो फिर हम आ गए थे। तो आज ना प्याज की पकौड़ी काफ़ी टाइम बाद बना रहे हो, और पता नहीं क्यों ना, जब बहुत दिन हो जाता है ना तो ये सब चीज़ें खाने का मन करता है। तो प्याज की पकौड़ी ना काफ़ी अच्छी भी लगती है, मुझे बहुत टेस्टी लगती है। तो फिर यहाँ पे आज 2-3 पकौड़ियाँ बनानी है। तो मुझे प्याज की बनानी थी और आलू की। तो आलू बंडा जो होता है ना वो हम बनाएंगे। तो मसाला वगैरह भी अभी आलू का फ्राई करना है। तो पहले ही मतलब जब प्याज की पकौड़ी नहीं बनाए थे ना, तभी आलू उबाल के इसमें फ्राई कर लिए थे। उसके बाद ही इसमें पकौड़े तल रहे थे। नहीं तो फिर तेल डालते और फिर निकालना पड़ता और फिर फ्राई करना पड़ता। तो पहले ही हम करके रख लिए थे, तब तक वो ठंडा भी हो जाएगा, जब तक मतलब कि प्याज के पकौड़े बनेंगे। और बाबू अभी ना खेल रहा था अपना। और आज ना चाय वगैरह सुबह पीने के मतलब कि सुबह से तो बिल्कुल सूट नहीं कर पाए थे, क्योंकि इस टाइम पे ना थोड़ा सी काम भी हो जाते हैं ना, तो इस वजह से नहीं हो पाता है। और उधर साइड पे हम चावल भी रख दिए थे साथ के साथ, क्योंकि आज कढ़ी चावल और रोटी बनने वाला है। और सब्जी भी हमने बनाई थी। तो सब्जी बनाए थे आलू और गोभी की। तो फिर यहाँ पे ना प्याज की सारी पकौड़ियाँ तल गई थी। यहाँ पे फाइनली पूरी जितनी पकौड़ियाँ थी सारी तल गई थी। और अब जाके बनाएंगे आलू बंडा। तो बस आलू का वो हम तो तैयारी कर लिए थे अच्छे से मसाले वगैरह डाल करके। तो यहाँ पे बस फटाफट से तल लेंगे। और आज ना ये आलू बंडा बहुत टेस्टी लग रहा था, कि मतलब कि इसको ही हम लोग खा के मतलब कि हम लोग काफ़ी ज़्यादा खा लिए, तो फिर खाने का मन भी नहीं कर रहा था। कढ़ी चावल बहुत देर बाद फिर हम लोग खाए थे। तो पहले हम लोग चाय और ये पकौड़ी वगैरह हम लोग खाएंगे। तो ये अभी देवर जी भी थे, तो उनको भी अभी हम देंगे। तो उनको भी ना इतना ज़्यादा प्याज वाली तो नहीं, बट उनको भी ज़्यादा आलू वाला ही पसंद आया था। तो वो भी मतलब कि आलू वाला ही खाए। और साथ में हम भी तो बस ज़्यादा आलू वाला रखे नहीं थे, क्योंकि मम्मी पापा इतना खाएंगे नहीं आलू वाला, वो लोग प्याज वाला ही खाते हैं ज़्यादा। तो मम्मी लोग के लिए भी रख देंगे, मतलब कि 2-2, मतलब कि 4-5 रख देंगे। तो मम्मी लोग भी खा ली, क्योंकि मम्मी अभी गई हुई थी बाहर, मम्मी पापा थे नहीं। तो हम और देवर जी थे, तो हम लोग पहले खा लेंगे, और मम्मी पापा आएंगे ना तब उन लोग मतलब कि मम्मी पापा को दे देंगे। तो फिर ना यहाँ पे भी बाबू को भी हम थोड़ी सी ना प्याज की पकौड़ी देकर के आए थे, कि वो खा ले, बट वो ना उसके मुंह में मिर्ची चली गई थी, तो फिर वो दोबारा खाया नहीं। और फिर उसे हम चीनी वगैरह खिला दिए थे। और क्या है कि बाबू की ना तबीयत हो गई है ख़राब, और इसी चक्कर में ना फिर वो खा भी नहीं रहा है। और अभी उसकी अचानक से ही तबीयत ख़राब हुई, पता भी नहीं चला कि ऐसे फ़ीवर उसको कैसे आ गया। क्योंकि आज सुबह ना आज ही मतलब कि कल, आज नहीं कल की बात है। कल वो ना सुबह काफ़ी देर तक सोया था, मतलब कि 10 बज गए, तो वो उठ ही नहीं रहा था। और जब उसको हम उठा रहे थे ना, तो फिर वो सो जा रहा था। बाबू ऐसा कभी करता नहीं, अगर उसको उठना होता है ना 8:30 या 9 के आसपास उठ जाता है, और उठता है ना तो हंसते हुए उठता है। पर कल ना ज़बरदस्ती भी हम उठा रहे थे ना, तो बाबू बिल्कुल उठ ही नहीं रहा था। फिर उसका ना मतलब कि चेक किए, तो उसको काफ़ी मतलब बहुत तेज़ तो नहीं था, पर हल्का हल्का फीवर था। फिर उसको मेडिसिन वगैरह दिए, तो थोड़ा सा ना 2 दिन बाबू तो बहुत परेशान था। मतलब कि उसकी हालत ऐसी थी ना कि वो खड़ा भी नहीं हो रहा था, बिल्कुल बस दिन भर लेटा रह रहा था, और बोल भी नहीं रहा था बिल्कुल, कि हाँ जैसे अभी बोलता रहता है, खेलता रहता है ना, तो वैसा बिल्कुल भी नहीं था। और मेरा इसी वजह से ना 2 दिन से बिल्कुल मन नहीं किया कि मैं कुछ सूट करूं। और जब मन में अशांति होती है ना, तो बिल्कुल नहीं मन करता कुछ भी करने का। तो इस वजह से ना फिर हम कुछ सूट नहीं किए। 2 दिन बाद ही सूट करना स्टार्ट किए, और 2 दिन पूरा बाबू के ऊपर ध्यान था। और जब तक बच्चे हंसते खेलते रहते हैं ना, तब तक तो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन बच्चे थोड़ा सा बीमार पड़ जाते हैं ना, तो पूरा माइंड ना अपसेट हो जाता है पूरा। और मेरा तो बिल्कुल भी मन नहीं लगता कि बाबू शांति से अगर चुपचाप है,
मतलब वो सारा दिन ना, पूरा 2 दिन ना वो लेटा ही था। बिल्कुल बात-वात भी नहीं कर रहा था, ना वो खेल रहा था, नहीं वो थोड़ा-सा ठीक रहता है ना तो फिर वो खेलता रहता है और कितनी बार भी किचन में आता, और उसको हम छोड़ के आ रहे थे ना तो फिर वो चुपचाप लेटा ही रह रहा था रूम में, उठ के नहीं जा, तो फिर वो ना बाबा-दादी के पास भी गया तो बैठा ही था या तो फिर लेट रहा था बार-बार। फिर यहाँ पे फाइनली मेरे ना पकौड़ी और चाय रेडी हो गई थी, तो फटाफट से हम चाय और पकौड़ी खा लेते हैं। उसके बाद ना फिर कुछ सूट किए नहीं थे। उसके बाद ये सीधा है शाम का, तो बाबू का ना फिर ये बाबू तो मुझे है ना इतना ज़्यादा, मतलब बाबू के 2 दिन तब तबीयत ख़राब थी ना तो कुछ हम किए ही नहीं, और फिर जाने का भी टाइम आ रहा है तो पैकिंग वग़ैरह भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक-एक चीज़ें रखना बहुत मतलब कि ज़रूरी है, और सारी चीज़ें इधर-उधर रखी रहती है ना तब और भी मतलब कि डिफ़िकल्ट लगता है कि क्या कैसे करें। तो फाइनली जो भी चीज़ें थी ना वो तो हम मतलब एक जगह सारी चीज़ें कर चुके हैं, पर अभी भी ना थोड़ी-थोड़ी चीज़ें हैं जो मुझे सही करनी है। तो यहाँ पे मतलब कि जो अलमारियाँ में साड़ी थी या बक्से में जो भी मुझे निकालनी थी, जो भी मुझे लेके जाना है ना, वो हम फाइनली आज तो कंप्लीटली निकाल लिए हैं, और इनके भी कपड़े वगैरह जितने थे सारा कुछ फ़ोल्ड कर दिया अच्छे से, जो-जो लेके जाना है सारी चीज़ें। तो कितना भी कम करें ना तो भी 2 ट्रॉली हो ही जा रहा है, मतलब कि हम कैसे भी मतलब कि समझ नहीं आ रहा कैसे पैकिंग करूँ, क्या लेके जाऊँ, क्या नहीं जाऊँ। तो बहुत मुश्किल होता है सच में सफ़र करना, एक जगह से दूसरे जगह, दूसरे से तीसरे। और सबसे ज़्यादा है ना कि बच्चे जब साथ में हो तो कितना भी कम कपड़े कर लो ना तो कपड़े होने ही होने हैं, क्योंकि ठंड का भी टाइम है। अगर आप कहीं जा रहे हो 3 दिन के लिए तो 2 कपड़े तो बन मतलब कि ले जाने ही पड़ेंगे, तो फिर तो मुझे काफ़ी टाइम के लिए भी जाना, मतलब कि 1 या 10 दिन के 1 हफ़्ते या 10 दिन के लिए तो जाना ही है। तो फिर उसके अकॉर्डिंग कपड़े भी लेके जाने पड़ेंगे, क्योंकि फिर बारिश वग़ैरह भी होती है ठंड में, और कभी बहुत ज़्यादा ठंड हो गई है, फिर बाबू ये तो कपड़े वग़ैरह गंदे कर लिए, तो उसके लिए तो कंपल्सरी है कि उसके लिए थोड़े ज़्यादा कपड़ा रखने ही पड़ेंगे। तो फिर यहाँ पे ना बाबू के भी सारे कंप्लीट कपड़े जो भी मुझे लेके जाने, बाबू के भी बहुत ज़्यादा लेके नहीं जाएँगे। जो मुझे लेके जाने हैं, जो बहुत ज़रूरी बस वही, नहीं तो फिर ये 2 ना इतने कम कपड़े हैं, उसके बाद भी मतलब ये पूरा भर ही गया है। क्योंकि एक शादी तो है नहीं, 2-2 शादियाँ हैं, 2 शादी अटेंड करने के लिए 2 ट्रॉली तो हो ही जाएगी। अगर मतलब कि एक शादी होती तो इतना नहीं होता, बट 2-2 शादियाँ हैं, तो वो निभानी है तो फिर बहुत मतलब कि मुश्किल है कि ले जाना ही पड़ेगा। अगर नहीं लेके जाएँगे तो फिर ये पहनेंगे क्या वहाँ पे, और फिर एक ही एक तो नहीं भी अच्छा लगता है कि एक ही जगह बार-बार रिपीट करो साड़ियाँ। तो फिर वही है कि करते-करते कम करते-करते तो भी हो गया है। तो फिर यहाँ पे फाइनली आज ना हम अच्छे से पूरा पैकिंग कर लेंगे, और फिर जो मुझे ले जाने वाला है ना, जो मतलब कि देने के लिए है, तो वो सब भी हम अलग ही पैक कर लेंगे, ताकि मुझे उस समय ना हौच-पौच ना लगे, फटाफट से अपना काम कर लें। और फिर शादी वाले घर का माहौल भी अलग रहता है, बहुत अच्छा लगता है सच में। जब फरवरी में थी बहन की शादी ना तो बहुत एंजॉय किए थे, मतलब कि जो ज़िम्मेदारियों के साथ ना एंजॉयमेंट मतलब कि कर लो तो वो ज़्यादा ठीक है। तो फिर हम मतलब कि वहाँ पे जब हम गए थे ना फरवरी में, तो बहुत अच्छे से सारी चीज़ें मैनेज हो गई थी, बहुत अच्छे से एंजॉय किया था हमने। तो फिर से दोबारा मिल रहा है मौका, तो मतलब कि बहुत खुशी है अंदर से, बहुत अच्छा लगता है जब भी घर में शादी-वादी मतलब कि पड़ती है या रहती है, तो बस यहाँ पे ना फाइनली पैकिंग वगैरह हम कर लिए बाबू के भी, और इनके भी अभी तो इनके भी सारे आज कपड़े रख लिए, कुछ ये अपने खुद से ही लेके आएँगे। तो बस फाइनली यहाँ पैकिंग वगैरह करने के बाद बाबू की भी तबीयत ना थोड़ी-सी, मतलब कि उसको 2 दिन तो फ़ीवर बहुत ज़्यादा है, तो थोड़ी-सी अब वो ठीक है। तो वो अपना अब थोड़ा-सा फ़ोन-वोन देख रहा है, नहीं तो 2 दिन ना इतना मतलब कि उसकी हालत ऐसी थी ना कि वो फ़ोन वगैरह भी नहीं देख रहा था, बस चुपचाप लेटा था। और बच्चे जब शांति से लेटते हैं ना तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जब तक वो कुछ करें ना। तो फिर बाबू भी अपने बाबा जी के पास था, तो वहाँ पे अपना फ़ोन मतलब कि देख रहा था फ़ोन-वोन, फिर मेरे पास आ गया था, कार्टून लगा के देखने लग गया था। और वो रहता है ना तो पैकिंग करना तो सबसे ज़्यादा टफ़ हो जाता है, क्योंकि वो करने नहीं देता और कुछ-कुछ सामान ना निकाल के फेंकने लग जाता है। तो फिर यहाँ पे वो बाबू भी आ गया, तो ये अपना फ़ोन देख रहा था, और इधर हम फटाफट से तब हम बै बै मतलब कि बैग वगैरह बंद कर दिए, नहीं तो बाबू फिर छूने लग जाता और सामान भी निकालने लग जाता है इसमें से, बैग वगैरह में से। तो
तो बस यही अच्छा है कि बाबू की ना पहले से थोड़ी-सी तबीयत ठीक हो गई है, मतलब कि, और इसी वजह से ना 2-3 दिन से बिल्कुल हम शूट नहीं किए। वो भी पार्ट, मतलब कि ये भी शूट किए ना तो 2 दिन में किए, थोड़ा-थोड़ा करके। क्योंकि जब मन अच्छा रहता है ना तो सब कुछ सही लगता है, और जब बच्चे की तबीयत ख़राब हो ना तो सच बताऊँ कुछ भी नहीं मन होता अंदर से कि मैं कुछ करूँ। तो बस इन्हीं सब में बिज़ी थी, इस वजह से ना फिर शूट नहीं कर पाए थे। फाइनली अब डेली ब्लॉग फिर से आने वाले हैं। तो चलिए, चैनल पे नया हो तो करिएगा सब्सक्राइब, और वीडियो को ज़रूर लाइक कर दिया करिए। कैसा लगता है मेरा ब्लॉग ज़रूर बताइएगा। तो बस अभी फाइनली मेरी पैकिंग हो गई है, और ठंड भी यहाँ पे पड़ने लग गई है अब काफ़ी। और तो इतनी ठंड है कि सुबह शाम स्वेटर पहनने की ज़रूरत पड़ने लग गई है। यहाँ पे नहा के आओ तो बहुत ज़्यादा सुबह ठंड लगती है। तो बस अभी बाबू को ना यहाँ पे खाना-पीना तो हो गया था हम लोग का, क्योंकि ये है रात का। उसके बाद बाबू को भी लेके जाते हैं छत पे, क्योंकि वो थोड़ी देर टहलेगा, और मतलब टहलेगा क्या, मतलब कि वहीं पे खेलता है थोड़ी देर छत पे, तो इसको भी अच्छा लगता है। और इसका आटे वाली आदत बिल्कुल भी नहीं छूट रही है, आटा ही लेके बाबू खेल रहा था। तो चलिए, इस ब्लॉग को यहीं पे करते हैं एंड, और मिलते हैं आप लोगों से कल के ब्लॉग में। थैंक यू।